जो डीए साहब ने आपके नहीं, आदेश आदेश दिया है लेकिन सब प्रॉब्लम भी तो है हमारे साथ। जी। आदेश भी है, आदेश को काम करना, काम भी देखना, काम भी करना। तो क्या 3 कर्मचारियों से ही आपका काम खिंच जाएगा पूरे नहीं, स्टाफ? मतलब ये भी 4 मेरे पास 5 बचे हुए हैं, इतना मिनिमम हम लोगों से हमारा प्रयास है, कोई हमारा आदेश थोड़ी हम। मेरा सवाल डॉक्टर आप या नमस्कार, आदाब। एबीएन नेटवर्क में आपका खुश आमदीद। आइए जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। सरकार से सीएमओ तक मनमानी और हठधर्मी का साम्राज्य कायम है। सरकारी स्तर पर चल रही मनमानी और हठधर्मी से पूरी दुनिया वाकिफ है ही, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि डायरेक्टर से सीएमओ तक खुली मनमानी और हठधर्मी का बोलबाला नजर आने लगा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूपी के स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग के डीए यानी निदेशक प्रशासन ने जुलाई में थोक में ट्रांसफर करे। गुलाम जनता को ऑक्सीजन मुहैया कराने के नाम पर कंगाल बन जाने वाली सरकार हजारों कर्मचारियों को टीए यानी यात्रा भत्ता देकर फिजूल खर्ची पर कमर कसे दिख रही है। दूसरी तरफ निदेशक प्रशासन जो खुद एक आईएएस, इसके बावजूद कर्मचारियों की उठापटक में शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट की तमाम व्यवस्था को ताक में रखकर खुली मनमानी की। डीए ने जो मनमानी की तो की, लेकिन सीएमओ डीए के भी गुरु साबित हुए। सीएमओ ने ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को सीधे एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया, जबकि नियम है कि कर्मचारी को पहले आदेश दिया जाना चाहिए। इसके बाद यदि कर्मचारी 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक चार्ज नहीं छोड़ता, तब उसे एक तरफा रिलीव किया जा सकता है। लेकिन बरेली के सीएमओ ने सीधे वन साइड रिलीव कर दिया। इतना ही नहीं, सीएमओ ने गुजरी 28 जुलाई को आदेश नंबर 259 के जरिए 24 कर्मचारियों को एक तरफा रिलीव कर दिया। इसके तुरंत बाद इसी दिन सीएमओ ने संशोधन करते हुए दोबारा आदेश नंबर 261 करते हुए अपने 3 खास कर्मचारियों को बचा लिया। दूसरे आदेश में सिर्फ 19 कर्मचारियों को ही रिलीव किया। सीएमओ की इस कारगुजारी को लेकर आज मीडिया ने सीएमओ से बात की। मीडिया के सवालों के जवाब देना सीएमओ को भारी पड़ गए और सीएमओ किसी मीटिंग में जाने का बहाना लेकर खिसक लिए। इतना जानिए कि मैं जितने बाबू ट्रांसफर हुआ मैं आज की तारीख में सबको ट्रांसफर कर दूँगा बस। मेरा सवाल पूरा हो जाए। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, जितना ट्रांसफर हुआ सबका मैं आज ट्रांसफर कर दूँगा। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आपका सवाल ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। अभी मेरे यहाँ तो बहुत सारे के सारे बाबू ट्रांसफर हो गए, केवल 4 बाबू बचे थे। तो मैंने 3 या 4 बाबू को ये शासन को लिखा था कि अगर कोई दूसरा वहाँ से ज्वाइन करे तब मैंने कार्य कर दूँगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं 31 तारीख गया सबको देता हूँ। नहीं, वो तो शासन का आदेश है 50% आप कर दीजिए और 29 तक आप टोटल कर दीजिए। वो आदेश हमारे पास है कि जो डीए साहब ने आपके नहीं, आदेश आदेश दिया है लेकिन प्रॉब्लम भी तो है हमारे साथ। जी। आदेश भी है, आदेश को काम करना, काम भी देखना, काम भी करना। तो क्या 3 कर्मचारियों से ही आपका काम खिंच जाएगा पूरे नहीं, स्टाफ? मतलब ये भी 4 मेरे पास 5 बचे हुए हैं, इतना मिनिमम हम हो सकते हैं। हमारा प्रयास है, कोई हमारा आदेश थोड़ी हम। मेरा सवाल डॉक्टर आप या तो सुनना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। आदेश नंबर 259 28 जुलाई को आपका होता है, उसके जस्ट बाद आपका 261 आदेश होता है। वो क्या रीज़न था कि आपने पहला एक आदेश करा और तुरंत ही आपने उसको ख़त्म करके दूसरा करा, 3 नाम आपने उसमें से हटा दिए? यही मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए मेरा तो पर्पज सिर्फ कार्य को सुचारू रूप से चलाए जाने का पर्पज है, मेरा कोई दूसरा पर्पज नहीं। सुचारू रूप से तो आपने 24 लोगों का वन साइड रिलीव किया था, बात खत्म हो जाती। उसके जस्ट आधे घंटे के बाद आप दूसरा आदेश क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें, हमको सभी कार्य करना है। इशू आपके लिए नहीं है, हमारे लिए तो है। हम मेरा तो कोई इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। हमें आपसे कोई पर्सनल मुझे अभी दुश्मनी बहुत नहीं। ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो मैं ज़्यादा जानता नहीं। समझ रहा हूँ। मैं किसी बाबू जी को जानता हूँ, उनको नहीं किया, तो मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं। मेरा पर्पज सिर्फ ये कि थोड़ा काम चलता रहे। अगर वो भी शासन से मैंने डाला है लेटर, अगर वो कह देंगे नहीं सभी कार्य कर तो मैं आज की तारीख में 31 को सबको कार्य कर दूँगा। वही मैं भी आपसे जितने पूछना चाहता हूँ। सबको कार्य कर दूँगा। आपका पर्पज है काम चलता रहे, तो क्या पार्टिकुलर 3
बाबुओं से ही आपका ऑफिस का काम चल जाएगा, अदरवाइज जितने से किसी को नहीं जानता कौन कौन कीड़े जो हमें लगता है कि काम करते नहीं, हैं तो वहाँ तक तो बात काम समझ में आती होता है। है वो मैंने किया। तो वहाँ तक बात समझ में आती है कि आपने 24 कर्मचारी इसमें से रिलीव किए थे, 24 में से आपको लगा काम गड़बड़ होगा तो आप उसमें 10 को रोकते, 15 को रोकते, बाद में रिलीव करते। नहीं, आपने पार्टिकुलर 3 कर्मचारी नहीं, आपकी बात सही है, नहीं आप बिल्कुल सही कहना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये लोग काम करते हैं जिसमें देखो 3 कौन-कौन से वो चीज़ नहीं उनकी- पता, मुझे नाम भी नहीं पता। उनकी क्या इस समय एट द टाइम वो तीनों क्लर्क जो हैं वो किस किस सीट पे क्या क्या अब आप चीज़ देख रहे हैं। इतना सुनिए कि जो हमारे जितने ट्रांसफर हुए आज की तारीख में सब कार्य कर दिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, ये जो 3 जो क्लर्क आप आपने रोके हैं लिस्ट वो आप में, छोड़ दीजिए, तीन वो चार। क्या क्या काम देख रहे हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट नहीं, देख हमें नहीं पता। वो आपको नहीं पता। तो आपने मतलब उनको एक भाई हमको मैन पावर की कमी वैसे ही रोक लिया कि ये 3 काम के नहीं, हैं, जो आपको तीन- ये नहीं पता ये डिपार्टमेंट कौन सा टेबल देख रहा है। नहीं, जो आपको मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सभी कार्य कर रहा हूँ जितने काम हुए। अब तो आप कुछ भी करें वो एक अलग चीज़ है, फर्दर नहीं, तो वो- टाइम, नहीं, लेकिन पास्ट में आपने 2 दिन पहले क्या मुझे किया। अपनी बात कहने का अधिकार है, सरकार से ऐसा तो है नहीं, मैं नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट करने का मुझे अधिकार है। आपको तो बहुत अधिकार है, नहीं, इतना अधिकार है कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। करना है। वही हम और उसमें पूछना मुझे नहीं चाहते पता था कि ये इशू बन जाएगा कि ये होगा ये होगा। हैं। लेकिन मेरा कुछ सवाल लोग आप अपनी- नहीं मैं जो पूछना आपके चाह रहा सवाल हूँ का वही फाइनल सवाल उत्तर आप जवाब दीजिए, बस इसका मुझे नहीं, बता दीजिए। फाइनल उत्तर है कि मैं सारे लोगों को रिलीज कर दूंगा 25 तारीख आज शाम तक, जिसे खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको। मैं नहीं चाहता कि आप किसी को रिलीव करें, मुझे नहीं, कोई आप- प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा करें या ना फाइनल करें, आपसे लेकिन नहीं है। मेरा जो सवाल है वो अभी तक वही है, उसका जवाब मुझे नहीं आया। आप मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि आपको इन 3 ही कर्मचारियों से आपका ऑफिस चल सकता था कि आपने 3 को रोका। आप अगर 10 को रोकते, नेक्स्ट ऑर्डर में 10 को रोकते, 24 में 12 को रोकते, 15 को रोकते, तब समझ में आता आप व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आपने केवल पार्टिकुलर 3 कर्मचारियों से पूरा आपका सीएमओ ऑफिस या पूरा जिला का कमांड हो जाएगा। अब मेरे सरकार से ही कहा तो भाई हमारे कुछ लोग ज्वाइन करने आएंगे। आपने सरकार से कहा, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि आधे घंटे के बाद आपको सरकार से पूछने की याद आ गई, उससे पहले मैं आपको याद नहीं थी कि एक ही दिन में 2 आदेश आपने कर दिए। तो कोई ऐसा आदेश तो हमने किया नहीं जिस खराब घर को भाई मुझे लगा तो मैंने कर दी। दोनों आदेश में बिल्कुल हम कर सकते हैं। शासन आदेश भी मेरे पास है जो गवर्नमेंट का है। नहीं, शासनादेश है अपनी जगह, हमारा अपनी जगह रिक्वेस्ट है। आपने भाई वही आप मेरा पूछना फाइनल चाहता वर्जन ये हूँ। आप ये लीजिए, कह मैंने रहे क्या हैं- किया वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता कि नहीं आता सरकार तय करेगी। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैंने कुछ कर्मचारियों को रोक लिया जिसको अभी फर्दर में मैं आज तक रिलीव कर दूंगा। मैंने आपकी बात समझ ली, मेरा वही सवाल है कि व्यवस्था आपके 3 कर्मचारियों से व्यवस्था चल जाएगी। 3 तक तो सरकार रोक नहीं रही है। आप बता रहे हो आगे क्या बोल 3 भी सरकार नहीं मानने को बोल रही है। एक का भी सरकार ये नहीं मानने को करना जिसने सब कार्य किया। देखिए सरकार को अगर मानना होता तो ये इन कर्मचारियों ने जो धरना प्रदर्शन करा था उसी में मान जाती तो सरकार। देखिए कर्मचारी हमारे दुश्मन है। कर्मचारी मान प्रयास था जाती। मेरा, नहीं, लेकिन कोशिश सरकार सरकार ने अगर प्रयास नहीं किया। माने तो सब कार्य करते हैं, उसमें तो मतलब ही आपका जो नहीं डिस्प्यूटेड। आपने जो नाम रोकने के लिए भेजे बस वो उपलब्ध करा वो दीजिए, तो कौन आपकी कौन है बात मानो। आप करा दीजिए, हमारे कैमरे में हमारी खबर पूरी कंप्लीट होती है। आप लिख दीजिए जितने ट्रांसफर हुए आज मैं सब कार्य कर दूंगा। नाम देती नहीं आपको देने। न जो आदेश आपने 3 को करे, जो आपने शासन से फाइनल अनुमति आदेश मांगने मेरा की ये है, मैं प्रार्थना 31 की है, तारीख को आपको वो नाम बता दीजिए बस। मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। मैं घर के इंटरेस्ट में ये नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई हमारी साथी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि खबर है, ये मुद्दे की बात है, इसलिए हम यहाँ आपको एक पास- लीगल प्रोसीडिंग है, ये हम लोगों का हमारा काम है लीगल पॉइंट को पकड़ के चलना। कि आप एक ही दिन के अंदर 2 आधे घंटे के डिफरेंस से आप 2 आदेश करते हैं, उसमें भी आपने अगर ये हम भी जानते हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको एक रूल दिया गया है कि आप अपनी लोकल व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस कर्मचारी से कहाँ किस समय काम लेते हैं, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार रहेगा, आपको इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 में से 3 को रोकते हैं, आप 24 में से 10 को क्यों नहीं रोक रहे? क्या वो 3 से आप पूरे 24 लोगों का काम निपटा देखिए, लेंगे? मुझे ऐसा लगा कि सरकार इस बात को शायद 3, 4, 5 को शायद मान सकती है, ज़्यादा बड़ी संख्या वो शायद ना मानती। अब मुझे लग रहा है कि वो करना ही करना है। स्थिति है कि किसी का दोष नहीं रहा, तो मुझे किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना मैं मतलब किसी बात आपने में- लोकल व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिपार्टमेंट को प्लस ऑफिस को चलाने के लिए 3 लोगों को आपने अभी कहा, क्या मैंने 3 लोगों को रोका के व्यवस्था बनी रहे, दूसरे कर्मचारी आएंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा, ये आपने भी कहा है, कैमरे में बोले हैं आप। मेरा सवाल फिर वही है लौटकर
कि वो क्या 3 कर्मचारियों से 24 कर्मचारियों का वार्डन आप 3 कर्मचारियों से करा नहीं पाएंगे। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। आपको 10 को रोक लेते तो समझ में आता कि आपने व्यवस्था बनाने की। मैं तो चाहता तो किसी को रिलीफ ना करूँ, मेरी मनसा है किसी को न जाने दूं। जी, लेकिन मेरी मनसा पूरी तो नहीं हो रही। वन साइड रिलीफ के प्रावधान होते हैं जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे LLB में पढ़ाया गया, या जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, या गवर्नमेंट के जो जियो समय समय पर आते हैं, वन साइड रिलीफ करने के कुछ प्रावधान होते हैं। वही आज हम सवाल करने वाले हैं आपके DM से। क्या आप ये बताइए, आपने जो आदेश किया है और आपने ऊपर से गवर्नमेंट सब CMO को कह दिया आप इनको वन साइड रिलीफ कर दीजिए, इसके किस किस प्रावधान के तहत कराइए? हमारा सवाल वहाँ अभी होना है। नहीं, आप सवाल कुछ नहीं करता है। वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि वन साइड रिलीफ करते समय आपने किस प्रावधान का प्रयोग किया? आज की तारीख नहीं, वो तो हमें अधिकार है कि हम कर देंगे, अगर नहीं होगा वन साइड रिलीफ करने का अधिकार है नहीं। प्रावधान लगा के ये करेंगे या अपनी इच्छा अनुसार नहीं, करेंगे? तो प्रावधान है ये, इसमें क्या बोलना है? इसमें प्रावधान है। जब मैं आपको कोई नया बाबू प्रावधान ज्वाइन करेगा नहीं तो चार्ज किसको देगा? 3 शासनादेशों में ये बात डिसीजन दिया गया और प्लस आप जो सुप्रीम है कोर्ट ने मेरी दिया। बात फाइनल ये समझ लीजिए कि मैं किसी को जिसका हस्तांतरण हुआ सारे बाबू को मुक्त कर दूँगा, कोई मतलब मेरा आर्गूमेंट नहीं। 3, 4, 5 की बात छोड़ दी, मैं आज तारीख सब कार्य आज। ठीक है, तो मेरा फाइनल है जो 3 लोग रुक रहे हैं वो भी सबका सब।